उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक सच्चाई है। योगी आदित्यनाथ एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। उनकी पहचान साफ है। सख्त फैसले, तेज एक्शन और कानून व्यवस्था पर पूरा जोर। बुलडोजर की तस्वीरें, अपराधियों पर कार्रवाई और एक ऐसा संदेश कि सरकार कमजोर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीश। 2027 में अगर बीजेपी के पास कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ। इसलिए सवाल ये नहीं है कि योगी मजबूत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इतनी मजबूत सरकार को कोई चुनौती भी दे सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। 2017 का चुनाव एक बार याद कीजिए। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तब कहा गया काम हुआ है, लेकिन सरकार नियंत्रण में नहीं थी। फिर आया 2022 का साल, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हुए। अखिलेश फिर से लड़े, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटे। उस समय बहुत लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव का समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन राजनीति में जो चुप रहता है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। कई बार वो व्यक्ति अगली बार की तैयारियां कर रहा होता है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है कानून व्यवस्था, जो कि पहले से बेहतर है, इससे लोग इनकार नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ कुछ सवाल भी खड़े हैं। नौकरियों की तैयारी करते युवा, पेपर लीक से परेशान छात्र, महंगाई से जूझता परिवार, किसानों की बढ़ती लागत। ये लोग सड़क पर नहीं हैं, लेकिन नाराज हैं। यही नाराजगी चुनाव में बहुत खतरनाक होती है। आइए साफ साफ समझने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ की ताकत में शुमार मजबूत छवि, साफ नेतृत्व, सख्त फैसले और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का मजबूत संगठन। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का बड़ा आधार। उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि कम से कम सरकार कमजोर नहीं है, एक ऐसी सरकार है जो धड़ल्ले से काम करती है। और यही वजह है कि योगी को सीधे टक्कर देना किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए उतना आसान नहीं है। अखिलेश यादव ये बात अच्छे से समझ चुके हैं और भली भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने योगी से सख्ती में मुकाबला किया तो उनकी हार होना लगभग लगभग निश्चित है। इसीलिए वे लड़ाई का तरीका अब बदल रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीति को सवालों की राजनीति में बदल दिया है। योगी कहते हैं कि कानून व्यवस्था, अखिलेश पूछते हैं कानून तो ठीक है, लेकिन नौकरी कब मिलेगी? जो युवा बेरोजगार हैं, इनका क्या होगा? अखिलेश अक्सर ये कहते हैं कि डर से शासन तो हो सकता है, लेकिन भविष्य नहीं बन सकता। यही बातें धीरे धीरे चलकर युवाओं के दिमाग में बैठती हैं। उत्तर प्रदेश का वोटर युवा है, डिग्री है, काबिलियत है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी नहीं है। दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि अखिलेश अब पुरानी राजनीति नहीं करते। वो बात करते हैं भर्ती कैलेंडर की, परीक्षा सिस्टम की, स्टार्टअप्स की, उत्तर प्रदेश में निवेश की, टेक्नोलॉजी की, युवाओं को किस तरीके से रोजगार के ज्यादा मौके दें, डिजिटल यूपी की। वो कहते हैं कि युवा अगर आगे बढ़ेगा तो यूपी आगे बढ़ेगा। अखिलेश जाति का नारा भी अब उतना नहीं देते जितना वो पहले दिया करते थे। अब वो सम्मान की बात करते हैं। सम्मान एक ऐसा शब्द है जिसमें चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अब वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबका सवाल एक है कि उनको सरकार में हिस्सेदारी कब मिलेगी। जब भागीदारी हमारी है तो फैसले हमसे दूर क्यों हैं? अगर ये सवाल एक साथ जुड़ गया तो वोट भी जुड़ सकता है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि योगी बड़ा चेहरा है, लेकिन हर सीट पर जाकर तो चुनाव नहीं लड़ सकते। विधायक चुनाव लड़ता है और कई जगह विधायक से लोग काफी नाराज हैं। लोगों की ये शिकायत है कि हमारा फोन नहीं उठता, काम नहीं होता, सड़कें खराब हैं, अस्पताल दूर हैं। बस ठीक इसी जगह अखिलेश यादव वार करते हैं। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, मेरा सवाल विधायकों से है। वो कहते हैं मुख्यमंत्री मुझसे नहीं, विपक्ष से नहीं, बल्कि अपने विधायकों से सवाल पूछें। पहले अखिलेश यादव हमेशा शांत दिखते थे, अब वो सीधा बोलते हैं। पहले वो कई चीजों में जवाब देने से बचते भी थे, लेकिन अब वो सीधा सवाल करते हैं कि मजबूत सरकार चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार समझदार भी हो। अब ये जो लाइन है, ये योगी की ताकत को नकारती नहीं है, लेकिन विकल्प जरूर देती है। यूपी में जिसका वोट बटा वो हारा, ये कहावत हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और छोटे दल साथ मिलकर आए तो सही तालमेल बना पाएंगी। इसका सही उदाहरण हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा कि अगर ये सब लोग इकट्ठा हो गए तो मुकाबला कांटे का होगा। 5%, 6% वोट पूरी सरकार बदल सकता है। 2027 की लड़ाई सिर्फ योगी बनाम अखिलेश नहीं है, ये लड़ाई है शक्ति और मौके की, डर की और भरोसे की, और बीते साल की और आने वाले साल की। दोस्तों, एक बात सच है कि योगी आज भी मजबूत हैं, इसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन चुनाव हमेशा ताकत से नहीं जीते जाते, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। कई बार माहौल और समय आपको जीत दिला देता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अखिलेश यादव इस बार और ताकतवर होकर सामने आएंगे? सही सवाल सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे? सही समय पर वो सही डिसीजन ले पाएंगे कि चुनाव 2027 का कैसे लड़ना है? दोस्तों, इसका फैसला तो 2027 में जनता ही करेगी कि कौन ज्यादा मजबूत है। और साथ में ये भी जनता ही तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा।
जब हम जनता के बीच ये सवाल रखते हैं तो हमेशा मिली-जुली राय देखने को मिलती है। कोई कहता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार होगी, कोई कहता है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को अगली बार चेहरा नहीं बना रही है, कोई कहेगा कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। दोस्तों, अगर आकलन करके देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप में मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी नई दिशा लेगा। अब चुनाव से लगभग 1 साल का समय रह चुका है। ऐसे में सभी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, सभी अपनी-अपनी पार्टी के सामंजस्य बिठाएँगे और ये कोशिश करेंगे कि 2027 में आखिर लखनऊ को कैसे जीता जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां से दिल्ली का रास्ता गुजरता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी जो इस बारे में राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।